आज सीखेंगे छत पर खेत जैसी पत्ता गोभी उगाने की जादुई टिप्स। हाँ, जादुई टिप्स। जादुई से मेरा मतलब है कि वो जो छोटी छोटी टिप्स जो अक्सर बिगनर्स से गलतियां हो जाती हैं, आज उन्हें मैं आपसे शेयर करूंगी। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं कितने हेल्दी पत्ता गोभी उग कर आए हैं। जो मुझसे हमेशा से जुड़े हैं उन्हें तो मैं समय समय पर शुरू से सीड सोइंग से लेके अलग अलग वीडियो बनाकर और दिखाती रही हूँ, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा आज एक वीडियो जोड़कर बताऊंगी, जिसमें सीड सोइंग से लेकर और अब आज तक का, जबकि ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, पूरी क्लिप्स रहेंगी। तो सबसे पहले जो हमने सीडलिंग ट्रे में सीड डाले, उसके लिए अलग से मिट्टी बनाई जो थी 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट। ये 2 मुट्ठी परलाइट डाल दिया, ये 1-1.5 मुट्ठी नीम की खली और डाला 1-1.5 चम्मच ट्राइकोडर्मा जो एंटी फंगल पाउडर है। और ये अच्छी मुलायम मिट्टी तैयार हो गई। अब बीज में फंगस भी नहीं लगेगा। मिट्टी को अच्छा सा पानी से गीला कर लिया, मिट्टी सूखी नहीं, अच्छी गीली मिट्टी करके ट्रे में भर दी और फिर एक पेंसिल की सहायता से, बहुत गहरे नहीं, ऊपर ऊपर हल्के हल्के छेद दबा दिए। इसमें हम बीज डालेंगे। ये छेद बहुत गहरा न करें वरना बीज नहीं आएगा। ये 2 तरह के पत्ता गोभी के सीड हम डाल रहे हैं। बीज कुछ सरसों के दाने जैसे होते हैं। टिप फिर एक बताती हूँ, मिट्टी पहले गीली करना ज़रूरी है। अगर हम पहले बीज डालेंगे फिर मिट्टी को ऊपर से सिंचाई करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। पूरी मिट्टी हमने गीली करके 80% गीली करके और भरी है और मॉइस्ट मिट्टी है। फिर हम इसमें ऊपर से भी स्प्रे करेंगे। हम सीड को देखिए बंद कर दे रहे हैं और स्प्रे गन से फिर से पूरा तर कर देंगे। इतना पानी डालेंगे कि ड्रेनेज होल तक नीचे पानी पहुंच जाए। एक कपड़े से ढक देंगे। 3 दिन बाद ये कपड़ा हटा देंगे। ऐसा ना हो कि बीज अंकुरित हो जाए और कपड़ा पड़ा रहे, तो फिर बीज खराब हो जाएगा। और बीज कहाँ रखा है? सेमी शेडेड जगह में, अंदर नहीं रखना है और खुली तेज धूप में भी नहीं रखना। किसी पेड़ की छाया जैसी जगह में या ग्रीन नेट लगी हुई जगह में। 4 से 5 दिन बाद यह अंकुरण हो गया। अब हम फिर इसे बीच बीच में स्प्रे गन से पानी दे रहे हैं। फिर एक टिप है, पानी स्प्रे गन से ही देना, वरना ये इधर से उधर बीज हो जाएगा। ये बीज जब तक तैयार हो रहा है, इसको 1 महीना लग जाएगा, तब तक हम मिट्टी तैयार कर ले रहे हैं। मतलब बहुत पहले ही से मिट्टी तैयार कर लें, ये भी एक टिप है। एक ग्रो बैग बहुत बड़े लिए हैं, आपको साइज दिख रही है, ये 12 बाई 24 के हैं या शायद 14 बाई 24 के भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े हैं। और इसमें नीचे हमने बहुत सारी पत्तियां भरी थी। तो ये जब पौध इतनी बड़ी हो गई, लगभग 28 से 30 दिन की, तब हम इसे ग्रो बैग में उतार देंगे। और पौध उतारते समय ध्यान रखें कि शाम के समय पौध उतारें और मिट्टी पूरी गीली होना चाहिए। गीली मिट्टी में पौध उतारें और फिर मिट्टी को सूखने दें। और जहाँ जिस जगह पौधा लगा रहे हैं उस जगह थोड़ी सी 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट जरूर डालें। पौध को 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ता या 10 दिन बाद हम करेंगे ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग क्या होती है? सरसों की खली को पानी में डालकर हम बनाते हैं एक लिक्विड मैन्योर, और उस मैन्योर में 10 से 15 गुना और सादा पानी मिलाते हैं और उसे बहुत पतला करके, बहुत ही पतला करके, ये देखिए बाल्टी में हमने 5 लीटर पानी ले लिया, इसमें 2 कप के अंदाज से ये हमने सरसों की खली का घोल डाल दिया है। अब इस पतले घोल को हम उस पौधे की जड़ के पास डालते हैं। तो जड़ के पास जो लिक्विड मैन्योर डालते हैं, इसको ड्रेंचिंग कहते हैं। तो ये पानी, ये खाद हम अब इसमें आज हमने डाली है, फिर 10 दिन बाद, फिर 12 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, ऐसे हम बार बार देते रहेंगे। हाँ, सरसों की खली की जगह कभी कभी हम गाय के गोबर का या जो भी गोबर का उपला, कंडा कहते हैं जिसे, उसको पानी में गलाकर
उस लिक्विड मैन्योर से भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं या लिक्विड खाद दे सकते हैं, आपके पास जो भी हो। कुछ न हो तो वर्मी कंपोस्ट को पानी में गला दें और उस पानी को भी डाल सकते हैं। सब्जियों के छिलकों को पानी में गलाकर उस पानी को भी डाल सकते हैं। बस उसे डाइल्यूट करना, पतला करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से इंस्टेंट फूड मिल जाता है और सब्जियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन एक टिप फिर बताती हूँ, ऊपर से कितना भी आप लिक्विड मैन्योर दें, अगर आपने मिट्टी अच्छी नहीं बनाई, मिट्टी में 30 से 40% खाद है, नीचे बहुत सारे सूखे पत्ते भरे हैं मैंने और किचन कंपोस्ट भी भरा है मैंने, तो जब तक जड़ नीचे जाएंगी तब तक वो लगभग हाफ डिकम्पोज हो चुका होगा। अब देखिए ये ड्रेंचिंग करने के बाद के और 10-12 दिन का रिजल्ट है। मैं अलग अलग 10-12 दिन के अंतर वाली क्लिप्स आपको दिखाती जाऊंगी और आप देखेंगे कि किस तरह से ग्रोथ शानदार चल रही है। पत्तों का कलर हरा हो रहा है, अच्छा डार्क कलर आ रहा है। और हमने जो इसमें खाद मिलाई थी वो हमारी बकरी की मेमनी की थी। तो एक ड्रम में पर्पल कैबेज लगाए हैं, बाकी सब में ग्रीन लगाए हैं। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। बहुत आसान है, लेकिन कुछ खरपतवार उगाई है, तो इस बीच आप खरपतवार निकाल लें। हो सके गुड़ाई की ज़रूरत हो तो गुड़ाई भी कर दें। खरपतवार नहीं निकालेंगे तो ये जो आप लिक्विड मैन्योर दे रहे हैं वो बहुत सारा खाना खरपतवार भी खा जाएगी। फिर 10 दिन के अंतर के बाद देखिए आप अच्छी ग्रोथ चल रही है। 3 महीने की फसल होती है सीजनल। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी या कोई सी भी गोभी वर्गीय फसल 3 महीने में मिल जाती है। बीज बोने से लेकर 3 महीना बोल रही हूँ मैं, पौधा उतारने के बाद तो 60-65 दिन में, मतलब 2-2.25 महीने में हमें फसल मिल जाती है। ये पर्पल कलर का कैबेज मैंने पहली बार लगाया और रिजल्ट बड़े अच्छे आए, लेकिन इसका फूल थोड़ा देर में बन रहा है और हरे वाले का बहुत अच्छा बन रहा है। एक टिप फिर और बताती हूँ, अगर अपने कंटेनर का साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया तो फूल की साइज़ छोटी हो जाएगी। वो जो पत्ता गोभी का हेड बनेगा उस हेड की साइज़ छोटी हो जाएगी, फूल गोभी होगा तो फूल गोभी की साइज़ छोटी हो जाएगी। तो शर्त है, ये कंडीशन है कि मिट्टी बहुत अच्छी हो जिसमें 30 से 40% खाद हो और कंटेनर साइज भी बड़ा हो। बीज खरीदते समय भी ध्यान रखें पुराने बीज ना हो, अच्छे हाइब्रिड के और नए बीज हों, अदरवाइज हमारा जर्मिनेशन रेट भी प्रभावित होता है। इस बीच अगर आपको लगता है कि पत्ते बहुत घने हो रहे हैं तो नीचे के जो पत्ते ज़मीन से टच हो रहे हैं, 1-2, बहुत सारे नहीं, 1-2 पत्ते हटा सकते हैं ताकि पत्तों के नीचे से मिट्टी को प्रॉपर हवा मिलती रहे, क्योंकि मिट्टी को हवा मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दवाई छिड़कने की बात करते हैं तो चूँकि मुझे अनुभव है, मैंने कोई दवा नहीं छिड़की है। आप शुरू के दिनों में नीम ऑयल वगैरह छिड़क सकते हैं। मेरी मिट्टी बहुत अच्छी हो गई है, मैं कई सालों से कर रही हूँ, तो मैंने इस बीच कोई भी दवा, कुछ भी स्प्रे किया ही नहीं। बिना किसी स्प्रे के ही सब कुछ चल रहा है और अच्छी ग्रोथ चल रही है। ऐसे लगता है जैसे खेत हमारा, छत हमारी खेत में तब्दील हो गई हो। और शुरू में तो ये लग रहा था कि इतनी पत्तों की ग्रोथ हो गई है तो पता नहीं हेड बनेगा भी कि नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए फूल बन गया है अभी, लेकिन ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार नहीं है। तो 1 महीना मुझे लग गया बीज से पौध तैयार करने में और बाकी के 2 महीने लगे पौध से पूरा फसल आने तक। तो इस बीच हमने 3 से 4 बार सरसों की खली डाली और ये देखिए पर्पल वाला अभी भी तैयार नहीं हुआ, तो मैं कह सकती हूँ कि ये पर्पल वाला और थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन हेड बनना शुरू हो गया है, लेकिन अभी पूरा फूल बंधा नहीं है। लेकिन ग्रीन वाले के जो रिज़ल्ट हैं वो ऐसे हैं कि हम आज हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी हार्वेस्ट नहीं करूँगी और मैं 7-8 दिन का इंतज़ार करूँगी, तो उसके बाद हार्वेस्ट करूँगी। यदि आप नीम ऑयल स्प्रे करना चाहते हैं तो शुरू के दिनों में ही करें, जब फूल बंधने लगे तब नहीं करें, अन्यथा फूल में कड़वाहट, पत्तों में कड़वाहट आ सकती है।
तो अब देखिए ये शानदार फसल तैयार है। और आपको कैसी लग रही है ये फसल कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी बताई इन छोटी छोटी जादुई टिप्स से आप उगाइए पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी। तरीका सबका एक ही है, गोभी वर्गीय सब्जियों का तरीका एक ही है, जो मैंने आपको अभी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।